दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं, जो आप लोग के बीच एक विश्लेषण करना चाहता हूं और उस टॉपिक पर कुछ बातें कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, हम सभी जानते हैं। आज 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या है हम सभी वाकिफ हैं। 2014 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है? 44 सीटें। नेता विपक्ष नहीं बना पाते हैं। 52 सीटें मिलती है 2019 में, वहां भी नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलता है। 2024 में स्थिति में थोड़ा सा सुधार आता है और इस सीटें बढ़ जाती है और 99 सीटें आती है। लेकिन क्या ये परफेक्ट है, पूरा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि आज वो अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी बन गई है। लेफ्ट के जो जितने विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो केशव वेणुगोपाल, जयराम रमेश से लेकर जो उनके रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वे सभी कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो सभी लेफ्टिस्ट विचारधारा के। इस विचारधारा के नुकसान ये देश को उठाना पड़ रहा है कि आज देश में अगर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ जाए, मान लीजिए, और ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस शामिल है, लेफ्ट पार्टी शामिल है, एनसीपी शामिल है, बाकी पार्टियां शामिल है, उस देश को शरिया कानून में बदलना चाहते हैं। 1947 में जब इस देश का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो एक विभीषिका थी। उसमें इस आधार पर देश बना कि ये देश हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनेगा और मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया। लेकिन जो मुसलमान वर्ग के लोग थे, अगर वह यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उनको भी उसी प्रकार से मान सम्मान, अधिकार, नागरिकता दिया गया और उनके साथ कोई भेदभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस यह चाहती है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, खास करके मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, हिंदू आस्था को लगातार बलि चढ़ाया जाए और मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण किया जाए। आप देखेंगे कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था मंदिर पर, तो वहां पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है। यूसीसी का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है उस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? ये सब बताता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी का जो ये दुर्दशा है, इसी कारण से हुआ है। आखिर वो कौन से लोग हैं और कौन से रणनीतिकार हैं जो ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को सलाह देते हैं कि देश के बहुसंख्यक आबादी, जो 80% की आबादी है, उसके हितों की आप रक्षा नहीं कीजिए, उसके खिलाफ लगातार टारगेट कीजिए। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बोलते हैं कि अगर मोदी आएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। उदयनिधि मारन क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर यादव क्या बोलते हैं? उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं? ये लंबी फहरिस्त है, कितने का नाम गिनाया जाए। ये सारे के सारे लोगों को अगर बात की जाए तो सभी को जलन और ईर्ष्या किससे है? तो सनातन धर्म से है, मोदी से है। यही मोदी की ताकत भी है। जब आप सफल होते हैं और पार्टी में और सरकार में और या कहीं पर भी आपका डंका बजता है, तो आपके विरोधी और दुश्मन ज़्यादा पैदा होते हैं। हर वक्त नरेंद्र मोदी के पीछे ये भारत का जो इकोसिस्टम है यहाँ का, वो पड़ा हुआ रहता है, जो उनके विरोधी हैं। और मोदी के विरोधी केवल देश के अंदर ही नहीं है, देश के बाहर भी है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, वो पूरे देश में इतना है कि आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में कितना भी हो हल्ला मचाने के बाद भी बीजेपी वहां पर जीत गई। और यही सेम रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आएगा। और कांग्रेस पार्टी के जो भाग्य की जो पराजय है, वो कंटिन्यू इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।